Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is basicity of aromatic amines. We have already discussed about the aliphatic amines are stronger base than ammonia. What is the reason that ammonia is the weak base than that of the aliphatic amine? You already know that the pKb value of ammonia is the 4.75, whereas the pKb value of aliphatic amine is the 3.0 to 4.22. Is that clear? So the pKb value of aliphatic amine is lower than that of the ammonia. So aliphatic amine are stronger base than that of the ammonia. You already know that why aliphatic amine have the pKb value 3.0 to 4.22. So you already know that in case of aliphatic amines, it is contained with the electron donating group. It increases the electron density on the nitrogen atom. So then nitrogen atom can easily donate the lone pair of electron and accept the proton from any acid or any sources. Whereas, but here we will discuss only the basicity of aromatic amines. Means aromatic amines are less basic character, have less basic character than that of the ammonia. या लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन में एरोमेटिक एमाइंस have less basic character, aromatic amines have less basic character than that of ammonia. Aromatic amines have less basic character than that of ammonia because the pKb value of ammonia is 4.75, whereas the pKb value of aromatic amine is लगभग 9.38 होता है. Aromatic amine is 9.38. So aromatic amine have less basic character than that of the ammonia because the pKb value of ammonia is 4.75, whereas the pKb value of aromatic amine is 9.38. So aromatic ammonia is the stronger base. So ammonia is stronger base than aromatic amine. Ammonia is stronger base than aromatic amines. ठीक है. रीजन क्या है कि अमोनिया की जो pKb वैल्यू 4.75 है तो श्योर है, लेकिन एरोमेटिक एमाइन की जो बेसिक करेक्टर है pKb वैल्यू है वो 9.3 है, जो बेसिक करेक्टर अमोनिया से कम है. अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमाइन. अब इसमें कुछ हमको समझना है. पहला है ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. मेन रीजन क्या है कि एरोमेटिक एमीन वीकर बेस है, अमोनिया से
क्यों है? तो 9.38 इसकी पी के भी वैल्यू है, जबकि अमोनिया की पी के वैल्यू 4.75 है। अब इसकी एरोमेटिक इमीन की जो पी के भी वैल्यू 9.38 क्यों हुई, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रीजन क्या है कि ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से। तो एनिलीन का रेजोनेंस हम बनाते हैं यहाँ पे, यह हो गया हमारा NH2 और नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पेयर्स है या वन लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि यह एरिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। एरिल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे लोकेटेड है उसको अपनी तरफ ड्रा करेगा और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर NH2 पे प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर यह इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, और यह पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो NH2 प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, ठीक है, यह हमारा डबल बॉन्ड पहले से ही है। पुनः पैरा, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पैरा के पोजीशन पर डोनेट करेगा और यह बॉन्ड टूटेगा, आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो हो जाएगा NH2 प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यह आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। पुनः यह ट्रांसफर करेगा यहाँ पे और यह बॉन्ड टूटेगा। तो अगला स्टेप का जो रेजोनेंस बनेगा NH2 और यह बेंजीन के अंदर का बॉन्ड का साइक्लिक पोजीशन चेंज होता जा रहा है। अब देखिए कि जब यह एरिल ग्रुप जुड़ा है, और एरिल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वह डीलोकलाइज हो रहा है ओवर द बेंजीन रिंग। वह प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता तब उसको मान सकते थे ब्रोनस्टेड बेस के, ब्रोनस्टेड लोहेरी के अनुसार यह क्या है? बेस है। लेकिन बेस है, लेकिन यह उतना स्टैंडर्ड बेसिक कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके साथ एरिल ग्रुप जुड़ा है और वह एरिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो नाइट्रोजन के नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है, और डीलोकलाइज करके क्या बना रहा है? रेजोनेंस बना रहा है, जिसके वजह से यह नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन। अगर यह दैट इज अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, इफ ही इज अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन दैट मे बी गुड बेस, लेकिन दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन, सो वी कैन नॉट से दैट इज द स्ट्रॉन्गर बेसिक कैरेक्टर देन अमोनिया। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है कि यह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एनिलीन पे, वह बेंजीन के ओवर डीलोकलाइज हो रहा है। क्यों लोकलाइज हो रहा है? वह रेजोनेंस बना रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे एज ए रिजल्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the lone pairs of, as a result the lone pairs of electron presents on the nitrogen atom, the result the lone pairs of electron presents on the nitrogen atom gets delocalized, TECOAL होगा यहाँ, DECOL डीलोकलाइज है ना, DE क्या स्पेलिंग होता है जी डीलोकलाइज का?
डीलोकलाइज का स्पेलिंग DECOL, डीलोकलाइज ऐसे ही होगा, DECOLIZ, डीलोकलाइज ओवर द बेंजीन रिंग, over the benzene ring. As yet the lone pair of electron presence on the nitrogen atom gets delocalized over the benzene ring, and it is not available and it is not available and it is not good available लिखना, good available for protonation, so it is a weak base, so it is weak base, कैसा बेस है, वीक बेस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यों, एरोमेटिक केमिन वीकर बेस अमोनिया से, यहाँ एरोमेटिक केमिन की पी के वी वैल्यू 9.38 क्यों हुई, इसका एक्सप्लेनेशन हमने इसमें बताया आपको। अब हम कंपेयर करेंगे एनिलीनियम आयन और एनिलीन के बिटवीन में बेसिसिटी, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन, एनिलीन और एनिलीनियम आयन दोनों बेसिसिटी को प्रॉपर्टी को रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लोअर या पल हेडलाइंस हमारा लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन में एनिलीनियम आयन बनता कैसे है, C6H5NH2, यह है NH2 एंड प्लस HCl नहीं, H प्लस चार्ज, किसी से प्रोटॉन ले लिया है ऐसे समझाना, ये Cl से ले सकता है, H2O से ले सकता है, कोई सोर्सेस ऑफ प्रोटॉन है उससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसके पास एक लोन पेयर था डोनेट कर दिया, क्या हो गया NH3 पर प्लस चार्ज, क्या मिल गया हमको NH3 पर प्लस चार्ज, इसी को पढ़ते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, ठीक है, एनिलीनियम आयन, इसको इसके अंदर के बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एनिलीनियम आयन है, यह एनिलीनियम आयन है एंड यह एनिलीन है, यह क्या हमारा एनिलीन है NH2, इसकी बेसिसिटी करेक्टर कम है और इसकी बेसिसिटी करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ लिखेंगे एनिलीनियम आयन हैव लो बेसिक करेक्टर, एनिलीनियम आयन हैव लो बेसिक करेक्टर than that of aniline, because it has lower stable character, क्या इसकी लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज लोअर स्टेबिलिटी, ऐसे लिख दो, इट हैज लोअर स्टेबिलिटी, लोअर स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे रिजोनेंस से मतलब है इसका कि इसका जो है बिकॉज इट हैज स्टेबिलिटी मत लिखो, लेस रिजोनेंस लिख दो,
लेस इट हैज लो लेस रिजोनेंस। अब एनिलीनियम आयन का रिजोनेंस देखिए, NH3 पर प्लस चार्ज, या बेंजीन का रिंग है, ठीक है, या बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, या बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, या बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या बन सकता है, NH3 पर प्लस चार्ज और इसका रिजोनेंस देखिए, यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ बना देगा, यहाँ बना देगा और यहाँ बना देगा। केवल 2 ही रिजोनेंस बन रहा है। कितना रिजोनेंस बन रहा है, 2। और जबकि एनिलीन का रिजोनेंस कितना बन रहा था, इसका रिजोनेंस 5 टाइम बनेगा, जो भी हम पहले बताएं। इसका रिजोनेंस कम से कम 5 टाइम्स बनेगा और इसका रिजोनेंस कितना बना, 2 बना। तो जो सिर्फ 2 ही रिजोनेंस बनने की वजह से, केवल 2 रिजोनेंस बनने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से लेस बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। और इसका रिजोनेंस 5 टाइम बनने से जितना ही ज़्यादा रिजोनेंस दिखाएगा, हमने बताया था एसिड वाले चैप्टर में भी, जिसका रिजोनेंस कैरेक्टर जितना ही ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होता है, उतना ही मोर बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो एनिलीन और एनिलीनियम में भी वही बात लागू हो रही है कि एनिलीन की बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि एनिलीन में नंबर ऑफ रिजोनेंस 5 स्टेप में है और एनिलीनियम आयन में नंबर ऑफ रिजोनेंस सिर्फ 2 स्टेप में चलते हैं, जिसकी वजह से एनिलीनियम आयन लेस बेसिक है एनिलीन के कंपैरिजन में। अब आता है एनिलीन की बेसिक कैरेक्टर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एनिलीनियम का आयन की बात छोड़ दीजिए, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। हाउ we can increase the basicity of aromatic amine। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइन, मतलब एरोमेटिक एमाइन की बेसिसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। यह हमारा एनिलीन है और इस एनिलीन की बेसिक कैरेक्टर वैसे ही कम है, आप ये जान रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक इमीन के कंपैरिजन में और अमोनिया के कंपैरिजन में। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब EDG एक ग्रुप जोड़ दें, जैसे CH3 ग्रुप, मतलब एल्किल ग्रुप, OCH3 ग्रुप, OR एल्कोक्सी ग्रुप, ये सब कौन से ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। यह ग्रुप जोड़ दें या यह ग्रुप जोड़ दें तो यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा नाइट्रोजन के एटम पे। तो रिजल्ट क्या होगा, यह इजीली इट इज ए गुड्स फॉर प्रोटोनेशन, मतलब इजीली नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, जैसे एल्किल ग्रुप हुआ, एल्कोक्सी ग्रुप हुआ, हाइड्रॉक्साइड ग्रुप हुआ, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और यह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे नाइट्रोजन के एटम पे। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, नाइट्रोजन के एटम पे, तो यह इजीली प्रोटॉन को क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, उस कंडीशन में इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एरोमेटिक एमाइंस की हम एसिडिटी को घटा भी सकते हैं और भी कम कर सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, मान लीजिए NH2 है और यहाँ पे हमारा क्या बेंजीन का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इसमें कौन आता है, NO2 ग्रुप आता है, SO3 H आता है, हाइलोजन आता है। अगर इस एमाइन के साथ ये सब ग्रुप जोड़ दें, NO2 जोड़ दें, यहाँ X ग्रुप हाइलोजन ग्रुप जोड़ दें, तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, और भी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, और भी तेजी से, जिसके वजह से यह बेस्ट फॉर प्रोटोनेशन नहीं हो सकता, इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब ऐड करेंगे तो इस बेसिसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे एनिलीन के साथ तो उसकी जो है बेसिक कैरेक्टर घटना शुरू हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी या फेमाइंस की, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, वो सब जो है अगले क्लास में हम इस सब चीज़ों को बताएंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।